हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील आनंद सर। वेलकम टू आनंद सर एसएसटी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, एक राजनीतिक प्रतियोगिता होती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा टोटल कंपटीशन राजनीतिक पार्टियों के आधार पर होता है, पार्टी बेसिस पर हो सकता है या कैंडिडेट बेसिस पर भी होता है। तो जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है या नहीं है, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं हो तो चुनाव पॉइंटलेस हो जाता है। हम इस पूरे वीडियो में पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट और डिमेरिट पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल कंपटीशन को भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्यों संविधान में स्थान दिया और इसके क्या डिमेरिट्स हैं। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है? जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्टरलाइजेशन इन एवरी लोकेलिटी। दरअसल जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उससे समाज में एकता की भावना कम होती है। राजनीतिक पार्टियां या कैंडिडेट्स अपने अपने स्वार्थ के लिए समाज में फूट डालने का काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमारे देश में चुनाव जब होता है तो जाति और धर्म की बातें होती है। इस जाति और धर्म की बात होने से समाज में बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलता है, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर। तो ये एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। तो ये इस पॉलिटिकल कंपटीशन का एक डिमेरिट्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण डिमेरिट्स है। लोग अक्सर कहते मिल जाते हैं कि देखो यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स मत करो। इसका मतलब पार्टी पॉलिटिक्स जो है बहुत बुरा चीज़ है। हर गली नुक्कड़ में आप इस तरह की भाषा का उपयोग सुने होंगे। गांव में भी जब चुनाव होता है तो सभी लोग विभिन्न गुटों में बंट जाते हैं, जिससे जो भाईचारे की भावना होती है वो कम हो जाती है। लोग एक दूसरे के प्रति गुस्सा या फिर एक दूसरे के प्रति अलग भावना रखना शुरू कर देते हैं। तो ये इस पार्टी पॉलिटिक्स इलेक्टोरल कंपटीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमेरिट्स है। दूसरा है कि पार्टी एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। बहुत सारे गंदे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं पार्टियां भी और जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव जीतने के लिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई बार राजनीतिक पार्टियां या फिर कैंडिडेट्स भ्रष्टाचार करती हैं या फिर धनबल और जनबल यानी लोगों को घूस दे करके अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं, डरा धमका कर अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो डर्टी ट्रिक्स है वो चुनाव में इस्तेमाल होता है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स जीतना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव के लिए एक खतरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चुनाव जीतने का दबाव होता है यह एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोग देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। सम पीपल who wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. तो अच्छे लोग हैं जो देश और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन
वो इसलिए इस कंपटीशन में, पॉलिटिकल कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि ये गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स में उनको घसीटा जाए। तो ये एक बहुत ही तीसरा और महत्वपूर्ण डिमेरिट्स है पॉलिटिकल कंपटीशन का। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस परिस्थिति से अवगत थे। उन्हें पता था कि जब हम सभी को पार्टियां बनाने के लिए, सभी को चुनाव लड़ने के लिए अगर हम फ्री करते हैं तो इस तरह की पॉलिटिक्स होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया फिर? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेलेक्ट दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? इस तरह के इलेक्शन सिस्टम को उन्होंने सेलेक्ट क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया, दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन, कि इस तरह से एक लंबे समय तक ये काम करता है, इसलिए उन्होंने इस तरह के इलेक्शन कंपटीशन को चुना। अगर एक आइडियल पॉलिटिकल वर्ड्स की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल लीडर जो यह जानते हैं, इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। तो एक आदर्श वर्ल्ड में राजनीतिक जो लीडर्स हैं वो जानते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है, उसके लिए वे प्रेरित होते हैं और वो जनता की सेवा करने का डिज़ायर, इच्छा भी रखते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है, ये जब होता है तो इस तरह के आदर्शवादी विचार नहीं होते, क्योंकि हर किसी को चुनाव जीतना होता है और लोग प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल कैरियर बनाने की बात होती है, हर कोई अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो ज़रूरत ये होती है कि वो बाकी लोगों को पीछे छोड़े। अगर एक बार चुनाव होता है, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो वहाँ कोई एक ही चुनाव जीतता है, तो हर कोई चाहता है कि मैं ही जीतूँ। इसलिए वो क्या करते हैं कि उन्हें सिर्फ सेवा भावना से काम नहीं होता है, क्योंकि सब कोई कहता है कि हम सेवा भावना से काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब आगे बढ़ने के लिए, ये जो अभी हमने पॉलिटिकल डिमेरिट्स की बात की थी, जो पॉलिटिकल कंपटीशन में जो डिमेरिट्स होते हैं उसकी बात की थी, उसके सहारे लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। सब कोई पावर में रहना चाहता है, सब कोई पोजीशन हासिल करना चाहता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन they may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty। लोग चाहते भी हैं कि हो सकता है कि वो देश सेवा करना चाहते हों, लेकिन ये बहुत रिस्की बात होती है कि उनकी ये चाहने से, उनकी अच्छी भावना रखने से के कारण ही लोग उसे वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। कई लोग गुमराह करते हैं, अच्छे वायदे करते हैं चुनाव जीतने के लिए। Besides, even they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match that what the people really want। वो चाहते हैं हो कि अच्छे काम कर सकें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो जिस तरह से जनता के लिए काम करना चाहते हों उस तरह से जनता भी चाहती है। यानी काम करने के तरीके भी लोगों को पसंद आने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? हम इसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे जोड़ सकते हैं? आप सपोज कीजिए कि आप किसी होटल में खाना खाना जाते हैं और वहाँ पर आपको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं, बहुत उस होटल को छोड़ करके फिर अगली बार दूसरे होटल को चुनते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी भी नेता को जनता चुनती है पॉलिटिकल कंपटीशन में, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो जनता क्या करती है, उसको हटा देती है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन को जो रियलिस्टिक वे में अगर हम देखें तो एक उपाय है कि जनता जो है रिवार्ड और पनिशमेंट के माध्यम से इस पॉलिटिकल कंपटीशन को जायज़ ठहराया जाता है
कि अगर कोई भी नेता अच्छा काम करता है, जनता की सचमुच में सेवा करता है, जनता को उसका काम पसंद आता है, तो जनता उन्हें फिर से चुनती है। इसके विपरीत कोई चुनाव किसी तरह से जीत जाता है, लेकिन अगर वो जनहित में काम नहीं करता, देश हित में काम नहीं करता, जनता को उसके काम करने के सिस्टम पसंद नहीं आते, तो उसको हटा करके जनता उसको पनिशमेंट भी देती है। तो इसलिए सभी नेताओं के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वो जनता के हित के लिए, जनता के मूड के अनुसार, जनता जो चाहती उसके अनुसार काम करे, और तभी जनता उसको वोट देगी। इस भय से, इस भय से जो पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता है, उसमें जनता के मूड का, जनता के विचारों का, जनता की इच्छाओं का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह से वे जो जनता के इश्यू होते हैं उसको उठाते हैं, और जो देयर पॉपुलरिटी एंड चांस टू विक्ट्री विल इंक्रीज द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर वो अच्छे काम करते हैं, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती है, तो अगले जो इलेक्शन होता है उसमें दिखता है। लेकिन अगर वो जनता को संतुष्ट करने में, वोटर को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं, तो फिर जनता उन्हें हरा करके उन्हें पनिशमेंट देती है और उन्हें दोबारा नहीं चुनती है। So, if a political party is motivated only by the desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way. तो क्या है, हम इसके बारे में बता चुके हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस मोटिव से चुनाव लड़ती है कि उसे पावर में आना है, तो जनता क्या करती है कि उसको छोड़ करके दूसरी राजनीतिक पार्टियों को उसी तरह से चुन लेती है। जैसे कि हम किसी एक दुकान वाले का अच्छा भोजन नहीं देने के बाद हम दूसरे होटल वाले को चुन लेते हैं। कोई भी हमारे लिए जो अच्छा काम नहीं करता है, हम उसको हटा करके दूसरे को चुनाव में ले आते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए जो टॉपिक हमारा था कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इस बात पर डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक्स।